जबकि वेद साक्षी हैं कि परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश्य है। ये सभी पवित्र धर्मों के सदग्रंथ गवाह देते हैं, साक्षी हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक उस पूर्ण परमात्मा के कबीर भगवान का नाम भी दिया है और वो कहाँ रहता है ये भी प्रमाणित किया है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। इस पे मोहर लगाई है महर्षि दानंद सरस्वती। और ये कहाँ से छपे हैं ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2, फोन नंबर इतने इतने। और कहाँ से? ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये कहते हैं दानंद जी द्वारा की गया है, क्योंकि इसके नाम से ये व्यक्य गणे थे। स्वामी दानंद की मोर लाए पातशाह वेद व्यक्य ज्यादा थे, इसलिए इन्होंने 9-10 मंडल पर भी अपनी दुकान चलाने के लिए इन आर्य प्रतिनिधि लोगों ने दानंद जी की मोहर लगा दी कि स्वामी दानंद के द्वारा भाष्य इसका अनुवाद है। लेकिन ये 9 और 10 मंडल स्वामी दानंद जी का अनुवादित नहीं है, ये अन्य आर्य आचार्यों के द्वारा अनुवादित है। फिर भी इसके ऊपर दृष्टिकोण गाइडलाइन स्वामी दानंद जी वाली ही अपनाई गई है। अब देखना, लेकिन फिर भी सच्चाई को नहीं छुपा सके। ये कहाँ से छपे हैं? मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, फोन इतना इतना। अब इसमें ये क्या बता रहे हैं देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और इसका प्रथम ही ये मंत्र है। 16 मंत्र 16 में क्या कहा इन्हीं के द्वारा सुनिएगा, इन्हीं के शब्दों में पढ़िएगा पहले, फिर हम विचार करेंगे। कोई बालक नहीं, आज हम सभी अक्सर ज्ञान युक्त हैं। और संस्कृत और हिंदी ये देवनागरी लिपि है, आसानी से हम समझ सकते हैं और शब्दकोश हमारे पास है। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। इसमें क्या कहा इन्हीं के शब्दों में इन्होंने अनुवाद किया है। हे परमात्मना सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, ये नाम शब्द है संस्कृत में, नाम। यहाँ भी देखो ये नाम, ये संस्कृत है। सवायुध है, सब आयुध है। सूत्र भी पूयमान्य है। अर्थ गुह्यम चारु नाम, अभर्ष गुह्यम चारु नाम, अभिवाजम सप्तरीव सर्वास्यम भी वायु भी गा देव सोम। इसका क्या अर्थ किया इन्होंने कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम का अर्थ नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है। अर्थात इसका भावार्थ ये समझो कि हे परमात्मन आपका सर्वश्रेष्ठ जो नाम, चारों माने श्रेष्ठ नाम है, जो आपका सर्वोपरि रहस्य में सर्वोपरि रहस्य युक्त श्रेष्ठ जो नाम का अर्थ नाम ही लिख दें, जो आपका सर्वश्रेष्ठ जो गुप्त नाम है, रहस्य युक्त नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं कि आपका वास्तविक नाम क्या है। आप उसका स्वयं ही प्रकट होकर के पहले जैसे आते रहते हो ऐसे अपनी वास्तविकता बताएं। इसका अर्थ इन्होंने अनर्थ किया है।
इसका अर्थ इस दास ने किया है। इसका अनुवाद है कि हे परमेश्वर, आप सवायुध है, सव आयुध, आयुध माने शस्त्र, अपने उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त, उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा आप अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं, अर्थात आप ही इस अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म नष्ट करने वाला वो शस्त्र आपके पास है, तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पूयमान है। अब देखो, इन्होंने पूयमान का अर्थ किया हुआ है कि पूजा के योग्य, जबकि पूयमान का अर्थ होता है मवाद। तो यहाँ है पूयमाने माने मवाद रूपी अज्ञान को काटें, समाप्त करें, नष्ट करें, निकाल लें। इस तो संसार को फोड़ा हो गया है, इस मवाद को काटें तथा स्तोत्र भी अपने उपासक को अपने गुह्यतम गुप्त सुखदायी अर्थात वास्तविक मोक्षदायक नाम, उस नाम का ज्ञान कराएं, जो आपका वास्तविक जो नाम है, जिससे मोक्ष आपका वास्तविक नाम है और जिससे मोक्ष होता है, ज्ञान कराएं। हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति, अर्थात श्रुति प्राण जीवनदायिनी, जो बहुत ही अति श्रेष्ठ है, उसका हमें उस अपनी अमृतवाणी का भी वो यथार्थ ज्ञान कराएं। इसका ये अर्थ है। अब ये 16वें मंत्र में ये कहा है कि आप अपने उस यथार्थ नाम का ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक नाम है, जो गुप्त रहस्यमय नाम है, कि आपका कोई कुछ नाम बताता है, कोई कुछ बताता है, आपका वास्तविक नाम क्या है। तो इसमें स्पष्ट किया है कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर। हम उसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। ये देखना, अध्याय ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 यानी 96, ये देखना, ये 16वां आपने देखा। ये खुद कहते हैं परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, जो आपकी संज्ञा, यह लिखना है चाहिए कि जो आपका श्रेष्ठ नाम माने नाम, नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं, बस, दैट्स ऑल। इसमें उलझाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सार्थ बनता है कि आपका जो रहस्यमय गुप्त वो सबसे श्रेष्ठ नाम है, उसका ज्ञान कराएं। अब 17वें में वो ज्ञान कराया जा रहा है, देखना, इन्हीं के द्वारा अनुवादित। शिशुम जज्ञानम। अब शिशुम, जब परमात्मा प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करता है, और वो शिशु रूप धारण करता है तो उसमें कुंवारी गायें उसका पालन पोषण करती हैं। ये देखना, अब ये क्योंकि उसी परमात्मा के विषय में ये सब चर्चा चल रही है। ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर ये 9 है, ये 9। इसमें क्या लिखा है कि इमम, अभी इमम, ये है उस इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले, सोम माने परमात्मा लिखना था, सोमम, सोमम माने परमेश्वर, क्योंकि सोम माने सैकड़ों जगह इन्होंने लिखा है सोम माने परमात्मा, सोम माने परमात्मा। तो यहाँ उसी सोम की तरफ है। ये देखो, अध्याय मंडल नंबर 9 के सूक्त 12 के और मंत्र नंबर 3 में इन्होंने अपने कर कमलों से सोम, आनंद का देने वाला सोम स्वभाव परमात्मा, यानी सोम माने परमात्मा। तो यहाँ हम ये देखो 12 के, यही 12 के 9 के मंत्र 12 सूक्त 12 में और मंत्र 8 में स्पष्ट किया है। 8 में ये 11 का है, 12 आगे शुरू होता है। 11 के 8 में स्पष्ट किया है सोम माने हे परमात्मन, सोम माने हे परमात्मन।
तो हम यहाँ सोम माने इन्होंने सोम स्वभाव वाले फलान दकड़ कर, हम इसको सीधा लेते हैं कि उस, ये देखो इमम माने इस उस, सोम माने परमात्मा के, परमात्मा को, पुरुष को, श्रद्धालु पुरुष को या परमात्मा को, शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्य, अहिंसनीय, अहिंसनीय यानी कंवारी, अहिंसनीय यानी अधन्य बिना धनाई। हमारे वहां रोहतक जिले में तो जो नए दूध ना हुई हो उसको क्या करें, या बिना धनाई है, अधन्य यानी वही शब्द यहाँ प्रयोग किया है कि बगैर नए दूध कभी भी ना हुई हो, अर्थात कंवारी। सब